वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। थंबनेल लेके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जर्मन समझने वाले हैं और ये हम A1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा डे 1 है। हम आज सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना है हमें, तो अल्फ़ाबेट्स को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो हमारी जर्मन लैंग्वेज है वो उनकी जर्मन लैंग्वेज की और इंग्लिश की स्क्रिप्ट जो है रोमन ही है, दोनों की सेम है। इसलिए अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसे और आसानी से सीख सकते हैं। और इसमें हिंदी का भी थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। जैसे कि हम वोवल्स की बात करेंगे, जर्मन के वोवल्स जो इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं? ए, आई, ओ, यू और ई होते हैं। ये हमारे इंग्लिश के वोवल्स होते हैं। मैंने बोला जैसा कि आपको जर्मन और इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन होती है, उसी तरह जर्मन में भी यही सब वोवल्स होते हैं। ठीक है, इसे हम जर्मन में आ पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है, लिखते इसे आ नहीं है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसे ए ही लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो आ होता है। इसको आ बोलते हैं हिंदी का, इसे ई बोलते हैं हिंदी का, इसे ओ बोलते हैं हमें हिंदी का। ये भी हमारी मात्राओं की तरह ही है जर्मन के अंदर। इसे यू को हम बोलते हैं ऊ और ई को ए बोलते हैं। ये हमारे हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन बताया हुआ। जर्मन में ए को ए नहीं आ पढ़ेंगे, आई को आई नहीं ई पढ़ेंगे, ओ को ओ नहीं ओ को ओ ही पढ़ेंगे, यू को ऊ पढ़ेंगे और ई को ए पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रोनाउंसिएशन है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हम सीधा अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हमारे में क्या आता है? ABCD में ए आता है। तो ए को वहाँ पे मैंने बताया था आपको, पहले आ पढ़ते हैं। आ, ए को आ। ठीक है, बी को हम पढ़ते हैं, इसे जल्दी करते हैं, बे। बी को हम बे पढ़ते हैं, बे। इसका प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर मान लो आपसे कोई पूछे जर्मन ABCD क्या है, तो ये होगा, इस तरह होगा। बी को बे बोलेंगे हम, आ बे, आ बे। ए को आ, बी को बे। ठीक है, सी को हम पढ़ते हैं से, सी को से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ, लिखते कैसे इंग्लिश में उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सी को से पढ़ते हैं। ओके, डी को डे पढ़ते हैं। क्या? डे, डे। इसमें बहुत सारे ए वाई का कंसेप्ट यूज़ होता है, लेकिन सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। देखते किस किस में होता है। एफ़ को एफ़ ही पढ़ते हैं। एफ़ में कोई भी चेंज नहीं किया जाता, एफ़ को एफ़ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, और सॉरी, एफ़ को एफ़ ही पढ़ा जाता है। और जी को गे पढ़ते हैं, जी को गे पढ़ते हैं, GAY। ठीक है, और एच को हा पढ़ते हैं, हा, हा, हा और आके मात्रा हा, HA। ठीक है, और आई को हमने पहले बताया था आपको, वोवेल्स में ई पढ़ते हैं, ई। और जे जो होता है, जे, इसका साउंड जो होता है ये य की तरह होता है हमारे हिंदी का साउंड, बट इसका नाम जो होता है जे का, जी की जो नाम होता है वो यॉट होता है, यॉट। अगर आप ABCD सुना रहे हो तो यॉट। अब मान लो कहीं जर्मन की स्पेलिंग में आपका जे आया है, तो उसमें आप साउंड जो प्रोड्यूस करोगे वो या का करोगे। समझ में आया कुछ? मतलब इसका नाम क्या है? यॉट है जे का जर्मन में, बट इसका प्रोनाउंसिएशन य की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट के को पढ़ते हैं का, का, का। और फिर हम नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल। एल को हम एल ही पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। एम को भी एम पढ़ते हैं, एन को एन ही पढ़ते हैं, और ओ को तो मैंने आपको बताया ही, वोवल है ये, तो इसे भी ओ ही पढ़ते हैं। ठीक है, और पी को पे पढ़ते हैं, पे, PAY, पे। और ये थोड़ा क्यू होता है, क्यू को कू, KU, कू, कू, कू पढ़ते हैं। आर को एर पढ़ते हैं, ER, एर। ठीक है, और फिर एस को एस ही पढ़ते हैं, एस। और फिर टी को टे पढ़ते हैं, टी को टे ही पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे, टी के बाद यू पे। यू मैंने बताया उसको ऊ पढ़ते हैं, ये भी एक वोवल था, आपको याद होगा।
इसी वीडियो में हमने पढ़ा था। वी को पढ़ते हैं फाउ, फाउ, फाउ पढ़ते हैं, फाउ, फाउ, फाउ। इसका साउंड जो होता है ये फा का होता है। आप सोचेंगे बताया आपको कि एफ ए ओ पढ़ते हैं और इसमें ये वाला फा का यूज होता है, ये वाले फा का। हिंदी में 2 फा होते हैं, ये वाले फा, ये हिंदी का फा होता है और ये उर्दू का फा होता है। ठीक है, अगर आप फल बोल रहे हो, फल गलत है, आपको फल, फल और फूल ये फ है, फ, और वो होता है ये फलक, फलक आप बोलेंगे तो ये इस वाले फ का यूज होता है। तो ये वाला फ बोलते हैं, फ, एफ ए फ। ठीक है, और इसमें एफ एफ एच फ, इसका यूज है फ, फ। समझ में आएगा डिफरेंस। तो इसमें हम फ का यूज़ करेंगे। जो वी का होता है साउंड जो होता है वी का साउंड कैसा होता है, फ, बट इसे बोलते क्या है, इसे हम ABCD में फाउ, फाउ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डब्लू, डब्लू को बोलते हैं वे, वे, वे। ठीक है, एक्स को इक्स, इक्स, इक्स पढ़ते हैं एक्स को। वाई को पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हम वाई को बोलते हैं इसमें एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन। और जेड को बोलते हैं सेट, सेट। इसमें जो टी होता है वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता बोलने टाइम, इसलिए आप सेट बोल सकते हैं सीधा, सेट। ये तो हमारे होगा इंग्लिश के 26 वाले। मैंने बोला था प्लस 4 और होते हैं भाई, 4 कहाँ हैं, आओ पढ़ाते हैं हमको। देखिए जर्मन में ना ऐसे 2 डॉट करके होते हैं, इन्हें बोलते हैं यूमलेट, यूमलेट, यूमलेट बोलते हैं इसे, यूमलेट। और ये बस 3 अक्षरों के ऊपर होता है, 3 लेटर्स के ऊपर होता है, पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ए के ऊपर यूमलेट और ओ के ऊपर यूमलेट और यू के ऊपर यूमलेट। हम दोनों की डेफिनेशन डालेंगे, एक सिंपल में और एक यूमलेट के साथ, क्या डिफरेंस आया है, ओ और यू। ठीक है, पहले हम सिंपल डालें। आ को क्या पढ़ते थे, आ, ओ को ओ, यू को क्या पढ़ते थे हम, ऊ, यस, यही पढ़ते थे हम। और फिर अब हम जानते हैं यूमलेट के साथ क्या डिफरेंस आता है। ए को हम इसमें ए पढ़ते हैं, ए, आ को ए पढ़ते हैं, ओके। और ओ को यो, यो, वाई ओ यो, वाई ओ यो, यो यो यो। यूमलेट के साथ ओ को रखते हुए यो पढ़ते हैं। और यू के ऊपर अगर यूमलेट आ गया तो इसे यू पढ़ते हैं, यू, यू, यू। तो ये 3 हो गए, 26 वो हो गए और ये 3 हो गए, ये 29 हो गए। अब एक कौन सा बच गया यार, उसे भी ख़त्म करते हैं हम। जो अब हमारा एक बच गया वो कुछ ऐसा सा होता है, इसी बीटा की तरह दिखता है लेकिन इसका नाम एसेट होता है। ये तब यूज़ होता है जब कहीं पे 2 डबल एस एक साथ आ रहा हो। अगर स्पेलिंग में कहीं पे डबल एस आ रहा हो तो उसकी जगह ये यूज़ कर देते हैं। ठीक है, वैसे इसका यूज़ हाँ होता है लेकिन फिर भी लिमिटेड। तो अब इस सेशन के एंड होने से पहले हम इसके जर्मन के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स को जान लेते हैं जिनका हम यूज़ डेली लाइफ में करते हैं। हर वीडियो में मैं लास्ट में आपको कम से कम 10 तो वर्ड्स बताऊंगा, वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा। VROT, मैं एक बार में एक स्क्रीन पे एक ही लिख रहा हूँ। इसका मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड होता है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब ब्रेड, ओके। और प्लीज़, प्लीज़ को क्या बोलते हैं, ये तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता ही है। यहाँ पे बिटल, बिटे, बीटे, बीटे बोलते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, आप गूगल से देख लीजिएगा। ये वैसे बीटे बोलते हैं इसे, प्लीज़ को, ओके। नेक्स्ट वाटर, वाटर तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ के लिए, इसका तो पता ही होना चाहिए। इसका बोलते हैं वासर, वासर, वासर। एंड लास्ट टी, लास्ट नहीं टी है, टी को हम बोलते हैं टे, 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 टे बोलते हैं हम टी को। और थैंक यू का बड़ा अजीब सा होता है, थैंक यू को बोलते हैं हम डांके, डांके। कोई पहली बार सुनेगा जिसे ना आता होगा, अगर ऑप्शन में डोंकी रहा तो वो डोंकी ही टिक करेगा, लेकिन डांके का मतलब थैंक यू होता है। आप मत कीजिएगा टिक डोंकी, वरना आपको डोंकी बना देंगे सब। और मिल्क का मतलब होता है मिल्क, मिल्च, मिल्च, मिल्च,
मिल्च होता है मिल्क का मतलब, ओके। और होता है यस का मतलब हम जान लेते हैं, वाई यस, यस का मतलब होता है जा, जा, जा भाई तू जा, यस, ठीक है, यस का मतलब होता है जा। नो का मतलब होता है नैन, 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 ये होता है, ठीक है, नो का मतलब। बाय का मतलब होता है, ये होता है जो बाय, बी वाई यू, बी वाई ई जो होता है, वाई हमारा टी एस सी एच, यू के ऊपर दो यूमलेट और एस, इसको हम सुसिस पढ़ते हैं, स्विसिस, 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 ठीक है, टी साइलेंस रहता है इसमें, स्विसिस, ओके। और का जो मतलब होता है, और ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जो जर्मन के लिए आपने कॉपी बनाई होगी, उसको हम ऑर्डर, और ऑर्डर, ओ डी ई आर, ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, पूरा ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ऑर्डर ऐसा कुछ। एंड को हम यूंड पढ़ते हैं, यूंड, यूंड, एंड का जो होता है वो यूंड हो जाता है, एक ही जगह यू आ जाता है, ठीक है। और हम वाइन, वाइन को वेन, वेन, क्या पढ़ेंगे, वेन पढ़ेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी हमारी जर्मन के बारे में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, वरना कोई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।